हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्यूटीज। घर में अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उसकी पार्टी होनी थी, जिस वजह से घर की पूरी मरम्मत हुई है और पेंट वगैरह हुआ था, जिस वजह से सामान इधर उधर हो गया था और मेरा रूम मेरे पास नहीं था, जिस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए टाइम लग रहा था। तो मुझे माफ़ कर देना। और अब से डेली वीडियोस आएंगी। हाँ, बस थोड़ी छोटी होंगी पर डेली आएंगी, क्योंकि फिर से मेरे दिसंबर में एग्ज़ाम है और मैं डेली वीडियो डालूंगी 30-30 मिनट की। तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वेंग और वांगजी वो सो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। सुबह शाओशी उठती है, वो उठकर कहती है गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। वांगजी आंखें खोल कर उठता है और शाओशी के फोरहेड पे किस करके कहता है गुड मॉर्निंग बच्चा। शाओशी वांगजी के चीक्स पर किस करती है और वो कहती है मम्मा उठो। वेंग वो उठता है, वो नींद में था। वो शाओशी के फोरहेड पे किस करके कहता है गुड मॉर्निंग शाओशी बच्चा, मैं सो रहा हूँ। वांगजी स्माइल करता है और शाओशी भी। शाओशी जब विंग दोबारा सो जाता है, शाओशी विंग के गाल पे किस करती है और वहां से चली जाती है, कह के मैं जुन, शाओ और शाओजी के पास जा रही हूँ। वांगजी ठीक है जाओ, पर ध्यान से जाना, मैं अभी आता हूँ। शाओशी कोई नहीं पापा, मैं देख लूंगी, आप आराम से आना मम्मा के साथ। वांगजी पक्का? शाओशी हाँ डैडी पक्का। वांगजी ठीक है जाओ। अच्छा रुको, सुनो, कोई जरूरत पड़े तो आंट को बुला लेना, ठीक है? शाओशी जी पापा। शाओशी चली जाती है गेट बंद करके। वांगजी वो विंग के पास आता है, उसे हक करता है पीछे से। विंग हटे ना, अबे गए शाओशी और अब फिर सुबह सुबह। वांगजी क्या कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह? वांगजी वाइफी देखो 9 बज चुके हैं। विंग क्या 9 बज रहे हैं? मैं यहाँ पे आके कभी उठ ही नहीं सकता टाइम पे, मुझे सोने दीजिए। वांगजी तुम इसी रूम में रहते थे? विंग हाँ बताया तो था, अभी अभी सोने दीजिए ना। वांगजी बार बार विंग की कमर पे हाथ रखता है और विंग बार बार हटा रहा था। वांगजी जब देखते विंग नहीं उठ रहा तो वो विंग की प्रॉपर्टी की तरफ हाथ ले जाता है। विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है। विंग को गुस्सा आ रहा था। वांगजी क्या हुआ वाइफी, गुस्सा आ रहा है, क्या करोगे तुम? वांगजी को अच्छे से पता था विंग को जब गुस्सा आता है विंग क्या करता है। विंग आप सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहे हैं, अब दोनों। वांगजी दोनों कौन है यहाँ पे? विंग आप और आपका वो। उंगली करके बोलता है वांगजी के लिटिल वांगजी की तरफ। सुबह सुबह ये क्या होता है आपके साथ? विंग जब ये कहता वांगजी मुझे भी नहीं पता था पहले, मैं समझ नहीं पाया था। एक बात बताऊं, टीनेज में जब ये हुआ था मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था कि बॉडी में ये सब चेंजेस आएंगे। सुबह सुबह हमारा ये कर होना, हमारी आवाज भारी होना, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना अगली लगने लग गया था। पिंपल्स में थोड़ा थोड़ा मुंह आना। विंग क्या कह रहे हैं आप? पिंपल होते थोड़े थोड़े। वांगजी होते होंगे दूसरों को, मुझे तो पिंपल में मुंह आया था। दूसरों के मुंह पे पिंपल आते हैं, मेरे मुंह पिंपल्स में मुंह आया था। विंग कैसे बातें करते हैं ना आप। चलिए हटे, मुझे जाना है। वांगजी बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। विंग अभी अगर मैं एक दिन ना दूं तो क्या हो जाएगा? वांगजी मेरे लिए मेरे सर पे पहाड़ टूट पड़ेगा, तो मुझे दो। हमेशा याद रखना, मुझे दिन में चाहिए, मुझे रात में भी चाहिए, सोने से पहले और उठने के बाद, मुझे चाहिए 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 और डेली चाहिए। ठीक है समझ गया, पर मैं आपके गोद में नहीं बैठूंगा बिल्कुल। वांगजी नहीं, वो तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। चीज बोलूं और ना शाओशी के जाते मुझे परेशान करने लग जाते हैं। पता नहीं 5-5 बच्चे हैं मेरे पास, सब परेशान करते हैं मिलके। जी मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? कब परेशान क्या बताना? आप जानते ना आप क्या कह रहे हैं? आपके कानों में आवाज जा रही है ना? कान ठीक है आपके? वांगजी क्या मतलब? इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो मुझे परेशान ही कर रहे हैं। सोने भी नहीं दिया मुझे।
वाइफी अपने घर चल के सोना ना, यहाँ पे क्यों सो रहे हो? ये भी तो मेरा घर ही है और मेरा ही रूम है ये। नहीं, हमारा घर वहाँ पे है, चलें अब? विंग ठीक समझ गया। विंग अब वादा कीजिए, 15 नहीं 5 मिनट में मुझे छोड़ देंगे, मैं नहीं बैठूंगा वरना। वांग जी नहीं, ये वादा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरा कब मन भरेगा। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है पैर पकड़ के। विंग सीधा वांग जी से लगता है। वांग जी विंग को ऊपर खींचता अपनी गोद में और वांग जी विंग के हेड को नीचे करता है और उसकी लिप्स पे किस करता है जेंटली। विंग आंखें बंद कर लेता है फील करते उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, वहीं वांग जी की भी। वांग जी देखते है कि विंग एडजस्ट नहीं कर पा रहा खुद को बैठ के और कहता है वांग जी वाइफी ज्यादा मत हिलो वरना ये कब अंदर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या कहा आपने? ये अंदर जाएगा? क्या 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 बदतमीजी है ये? उतारिए मुझे। वांग जी खींचता और कहता बिल्कुल नहीं। और क्या बदतमीजी मतलब? मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, वो तो जाएगा ही, अभी नहीं तो बाद में सही। क्या मतलब है आपका? वांग जी देखता है विंग डर गया। क्या मतलब है मेरा? वाइफी ये तो नॉर्मल है, सेक्स का मतलब तुम्हें नहीं पता? तो विंग कहता है तो आप इस बारे में कह रहे थे रात को सेक्स? हाँ जी हाँ, इसी बारे में कह रहा था, तभी आप इतनी बार वो बोलते थे कि ये मेरे अंदर जाएगा। मैं क्यों ऐसे घबरा रहा हूँ? आप बहुत गंदे हैं, शिमलेस कहीं के। हाँ जी शिमलेस मैं? हाँ आप, और आपको ये भी बहुत शिमलेस है, दोनों बहुत शिमलेस है, हटिए यहाँ से। हाँ जी शिमलेस तो नहीं है, जो नॉर्मली होता है वही बताया मैंने तुम्हें बस। इसे इसे आप नॉर्मल कहते हैं। मेरी अभी से हालत खराब हो रही है, ये यहाँ टच करता है तो आप कह रहे हैं अंदर जाएगा? हाँ जी पता है सिर्फ यहाँ नहीं जाएगा। हाँ जी पिंक के लिप्स पे हाथ रखता है, पिंक के माउथ में उंगलियां देता है। पिंक आप क्या कर रहे हैं आज? ये हाँ जी यहाँ भी जाएगा। जी आप बहुत गंदे हैं, छोड़िए मुझे। हाँ जी अभी तो मैं गंदा लग रहा है, जब करेंगे तब नहीं लगेगा। विंगा बहुत गंदे है, छोड़िए। हाँ जी क्यों छोड़ू, मेरी वाइफ है। मैंने तो सच बताया, अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम डर रहे हो और वैसे भी जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं करूँगा। थैंक गॉड मैं बच गया। वांग जी सिर्फ तब तक जब तक तुम नहीं चाहते, इसलिए खुद को तैयार करना शुरू कर दो क्योंकि वेडिंग नाइट पे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। मीन्स जो अभी बताया वो भी। तुम्हें क्या लग रहा है बस ये अंदर जाएगा और आ जाएगा? ना ना ना, आप ना बहुत गंदी बातें कर रहे हैं आज। वांग जी कोई गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बस फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। एक चीज बोलूं वाइफी, तुमने सेक्स कहाँ से जाना था? मुझे नहीं पता। मैं ब्लश कर रहा था बुरी तरह। तुमने ना गलत जगह से जाना है, जहाँ से भी जाना है, अपने दोस्तों से जाना। तो और कहाँ से जानूंगा? वाइफी हम ना हमेशा गलत जगह से सीखते हैं, ढंग से स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। तो आपके चाहते स्कूल में ये सब करके दिखाया जाए? वांग जी स्माइल करता है और कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा वाइफी, पर एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बहुत तो बताना ही चाहिए ना, ताकि तुम जैसे लोग थोड़ा सीख सके और उन्हें पता हो कि क्या होता है। जब तक मैंने बताया नहीं था तुम कितने आराम से बैठे थे कल। दोस्त को सिर्फ 50% पता होता है, उसमें से भी वो 50% बताता है, तुम लोगों की वही सुन के फटने लगती है। अच्छा और कहाँ से जाना था? थोड़ा बहुत तो जाना होगा और कहीं से भी। इंटरनेट से जाना था। अच्छा एक चीज पूछूं, तुमने कुछ देखा इंटरनेट पे? विंग को वो पिक्चर्स याद आती हैं। विंग और बुरी तरह शर्माने लगता है। भांग जी जब देखते विंग शर्मा रहा है, विंग तुमने देखा है कुछ? विंग नहीं देखा मैंने कुछ भी, बाहर में जाइए आप, मुझे छोड़िए। भांग जी अगर तुमने नहीं देखा होता तो तुम इतनी बुरी तरह नहीं शर्माते वाइफी। बताओ क्या देखा था? बस मैंने एक फोटो देखी थी और फिर मैं डर गया था और मैंने बंद कर दिया उसे, और दोस्तों भेजे तो उसे भी बंद कर दिया और उन दोस्तों को ही ब्लॉक कर दिया। मुझे पढ़ाई करनी थी और पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें भेजते थे वो मुझे। विंग जब ऐसा बोलता भांग जी ओ वाइफी तुम्हें सीख लेना चाहिए था थोड़ा। विंग मुझे थोड़ी ना शादी करनी थी जो मुझे सीख लेना चाहिए था वो सब। भांग जी बात भी सही है, कोई नहीं, अब तो तुम्हारा हस्बैंड आ गया है, वो करेगा तो तुम अपने आप सीखोगे नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करोगे आप। आप ना बहुत शेमलेस हो, छोड़ दीजिए मुझे। सुबह सुबह ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। भाई भी गंदी तो बिल्कुल नहीं है, बस जो होगा वो बता रहा हूँ।
क्या पता तुम्हें और भी कुछ हो जो ना पता हो। विंग बोलता ऐसा नहीं जैसे आपको सब कुछ पता है। वांग जी हाँ हाँ मुझे पता है। वांग जी देख नजरें चुराने लगता है। विंग अब क्या नजरें चुरा रहे हैं बोलिए। विंग जब ऐसे बोलता है वांग जी सब पता है मुझे, और हाँ तुमसे तो ज्यादा ही पता है। तुम्हें ये तक नहीं पता था कि क्या होगा। अब तुम ना टाइम वेस्ट करना बंद करो, इधर आओ। और वांग जी विंग को किस करने लगता है अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए। वांग जी विंग को किस कर रहा था, उसके अपर लिप्स को सक कर रहा था, लोअर लिप्स को, और स्लाइटली अपनी टंग को एंटर करता है विंग। वो बस अब फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वो भी वांग जी को टच करने लगता है क्योंकि अब ना चाहते हुए भी वो माने ना माने उसकी बॉडी खुद वांग जी को चाहती है। वो खुद वांग जी को चाहता है, वांग जी की बॉडी उसे चाहती है, जिस वजह से विंग वांग जी की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता था, उसे टच करता था, जो वांग जी को अच्छा लगता था। धीरे धीरे विंग वांग जी की शर्ट में हाथ डाल लेता है। वांग जी तो स्मोक कर रहा था, उसे पता है वांग जी को कि विंग के अंदर क्या चलता है उसे लेके, क्योंकि सेम उसके अंदर भी तो चल रहा है। फीलिंग्स तो दोनों की सेम है ना। पर हाँ जब वांग जी अंदर डालता है तो विंग उसे रोक देता है। विंग को ऐसा करते थे वांग जी को गुस्सा आता था कि वो उसे तो टच करता है पर खुद को नहीं करने देता। वांग जी को लगता है उसे शर्म आती है, जो कि सच था। वांग जी जानता था अच्छे से, इसलिए वो मानता नहीं था। जब विंग हटाता था विंग के जब हाथ पकड़ता था, वांग जी उसके ही हाथ पकड़ लेता था एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसे टच करने लगता था, जिससे विंग के अंदर एक करंट जाता है और वो शिवर करने लगता है वांग जी की गोद में, जो वांग जी को अच्छा लगता है। वांग जी देखते विंग हिल रहा है बार बार, जिससे वांग जी को नीचे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि विंग हिल रहा था और वांग जी का लिटिल वांग जी विंग के अंदर जाना चाहता था। वांग जी विंग के कान में विस्पर करता है हटते हुए, भाई ज्यादा मत हिलो वरना वो क्यों तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। अगर लिटिल वांग जी तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। छोड़िए फिर मुझे। वांग जी बिल्कुल नहीं, ज्यादा हिलोगे तो वो अंदर जाने के लिए करेगा, तो मत हिलो। तुम्हें पता है मैं बहुत दर्द होगा पहली बार, और मैं नहीं चाहता वो यहाँ हो, क्योंकि मैंने खुद को कंट्रोल कर रखा है। जो मैं कंट्रोल खोया तुम भी जानते हो क्या होगा। सीधा बैठ जाता है चुपचाप। गुड वाइफी जल्दी करिए और मुझे छोड़िए। पता नहीं कितनी देर तक चाहिए आपको आपकी किस। आप ना झूठ बोलते हैं, आपको किस चाहिए। आप पूरी बॉडी पे किस करने लगते हैं मेरी। जी पूरी बॉडी पे किया भी नहीं है अभी तक, कर दिया उस दिन पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम तड़प के मर जाओगे मेरे नीचे, सांस नहीं आएगी तुम्हें। उस दिन जिस दिन मैंने पूरी बॉडी पे किस किया तो मैं सक किया लिख किया। कर लीजिए ना, बोलने की जरूरत क्या है आपको। क्यों अभी इमेजिन कर रहे हो, करो करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो करूँगा ही। तब तक तुम सिर्फ इमेजिनेशन से काम चलाओ और मैं सिर्फ तुम्हारी नेक पे किस करता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत मैंने चेस्ट तक किया है, तो ज़्यादा मत उड़ो हवा में अभी। मैं हवा में उड़ रहा हूँ या आप ज़्यादा करने लग गए हैं। हाँ जी अभी मैंने ज़्यादा किया नहीं वाइफी, ज़्यादा क्या होता है तुम्हें पता भी नहीं है। हमेशा छोड़ देता हूँ, ये तुमने कहा है जब तक शादी नहीं होती अब मैं कर नहीं सकता कुछ, इसलिए जब तक तुम नहीं चाहोगे नहीं करूँगा। तो इतना भी नहीं हो सकता कि मैं इतना वेट कर लूँ। तुम ही बताओ मैं कैसे वेट कर लूँ। हमारे बीच इतना कुछ होता है, लेकिन वो छोड़कर मेरी क्या हालत होती है तुम जानते भी नहीं हो। विंग तो मेरी हालत खराब नहीं होती। वांग जी तो जल्दी शादी कर लो। विंग तो मुझे बात करनी होगी ना। विंग जब ये कहता वांग जी हाँ समझ गया, तुम तो बात करोगे नहीं, मैं जनरल हूँ, जल्दी काम होगा, मैं करवाता हूँ। यहाँ से जा रहे हैं और 3 दिन में हमारी शादी होगी, अब तैयार हो जाओ तुम। विंग बिल्कुल नहीं। वांग जी क्यों, मैं पहले यहाँ से वापस जाने के बाद यूनिट जाऊंगा 1 महीने में, जब तक वो जिंग वांग याओ को मैं मार नहीं देता ना तब तक शांति से नहीं बैठूंगा मैं। दोबारा परेशान मत करना मुझे। वांग जी हाँ, हटो। विंग क्या हुआ, तुम्हें मेरी पड़ी ही नहीं है। विंग देखते वांग जी गुस्सा हो गया। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे पैक करता है और कहता है गुड मॉर्निंग, जा रहा हूँ मैं, अच्छे से मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। विंग देखता वांग जी सच में गुस्सा हो गया। उसे याद आता है कि पिछली बार जब नहीं बनाया था वांग जी कितना गुस्सा हो गया था उससे। विंग तुरंत वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी मत करो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, जबकि पड़ रहा था। वांग जी अभी प्लीज माफ कर दो, बस बस ये ठीक है। मैं ना 10 दिन, मुझे बस 10 दिन दे दीजिए, इन 10 दिनों में उसकी अच्छे से बहन बजाऊंगा और फिर आप शादी कर लेना, हम घर जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। वांग जी पक्का। विंग हाँ जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन हम रात को अपने घर जाएंगे, ठीक है, जहाँ हम पहले रहते थे, सिर्फ हम दोनों। खुश। उस दिन आप
जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। भांग जी वो शौक था विंग की तरफ देखता है, पक्का तुम करने दोगे? हाँ हाँ मैं करने दूंगा, बस वो सब छोड़ के जो आपने बोला था कि वो मेरे वो मेरे अंदर जाएगा। फिर उसकी तरफ उंगली करके कहता है, भांग जी फिर क्या फायदा है, मुझे नहीं करना, फिर तुम सही से नहीं करना चाहते हो, मेरा हक है वो जो तुम मुझसे छीन रहे हो। क्या हक लगा रखा है आपने, वही आपका हक है, बस मैं नहीं हूँ। वांग जी ठीक है, मैं सिर्फ कुछ टाइम तक रुकूंगा, पर जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम कंफर्टेबल हो, वो चीज़ हमारे बीच हो सकती है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और अगर मैं नहीं हुआ तो वांग जी मैं करवाऊंगा, मैं तुम्हें तैयार करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो बहुत कुछ झेलूंगा। मुझे क्या पता नहीं यार मैरिज में क्या होगा, आदमी मैरिज में सारा कुछ मेरे ऊपर है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कल से जाके। हाँ हाँ अगर आपने नया रिकॉर्ड सेट नहीं किया तो आपका हो नहीं पाऊंगा मैं। वांग जी जानता हूँ मैं कर लूंगा। विंग आपको लगता है ऐसा? कर लूंगा मैं। विंग हाँ जानता हूँ आप कर लेंगे, अभी अब तो माफ कर दीजिए। वांग जी मैं गुस्सा ही नहीं था। विंग ठीक है मैं चलता हूँ। वांग जी उसे खींच लेता है। विंग अब क्या चाहिए आपको? मैंने सिर्फ हल्का सा किस किया था, बातें ही चलनी जब से, चुपचाप इधर आओ। विंग आप ना भूल नहीं सकते थोड़ी देर के लिए भी ये। विंग बिल्कुल नहीं भूल सकता। वांग जी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, और ना ही तो मैं भूलने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और जब तक मुझे मेरा सब कुछ ना मिले मुझे चैन कहाँ आएगा। विंग जल्दी करिए। वांग जी झूठ मत बोलो, तुम्हें भी चाहिए। विंग ठीक है। विंग खींचता है और वांग जी को किस करने लगता है। विंग जब ऐसा करता है वांग जी स्मक करता है और वो भी करने लगता है। इन दोनों के बीच एक डीप किस हो रही थी। वांग जी अपनी टंग को एंटर करता है, वो विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वांग जी छोड़ता है और विंग की जॉ लाइन पे किस करता है। जॉ लाइन पे किस करते हुए वो ईयर की तरफ जाता है और वो विंग के ईयर को बाइट करता है। विंग लंच आप ये क्या करते हैं? वांग जी विंग की नेक पे आता है, वो वहाँ सक करता है, लिक करता है। विंग आप जानते हैं आपको नीचे नहीं जाना इससे। वांग जी जानता हूँ, मतलब अभी रुकिए। और वांग जी चढ़ाने लगता है नीचे। वो एक बटन खोलता है, वो वहाँ पे लिक करता है, सक करता है। विंग स्टॉप इट, अभी रुकिए ना। वांग जी और नीचे जाने लगता है। विंग जब अपने चेस्ट के बीचों बीच वांग जी के लिप्स को फील करता है, वो शिवर कर विंग रोकने लगता है वांग जी को। वांग जी भी बस थोड़ा सा। विंग ठीक है। विंग टाइटली आंखें बंद कर लेता है। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, अपने पैरों को चला रहा था, क्योंकि उसे प्लेजर सहन नहीं हो रहा था। पर से उसे जो गुदगुदी होती है वो तो और ही अलग थी। विंग वांग जी के रिएक्शन देखता था हर किस पे, उसे लिक करने पे, उसे सक करने पे। विंग वो आहें भरता था। विंग वांग जी के हर एक टच पे वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। वांग जी कहता है भाई फिर मेरा तो मन करता है इसकी वीडियो बना लो और डेली देखूं। विंग क्या कह रहे हैं आप ये? अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आपको एक चीज बता दूं, आप ऐसी वैसी कोई फोटो नहीं खींच सकते मेरी, और ना ही अपनी। आप जानते नहीं क्या होता है इनका, आपके फोन से कोई भी निकाल सकता है। वांग जी जानता हूँ, बताया था उस दिन तुमने, और मैं भी जानता हूँ मैं नहीं खींच सकता तुम्हारी। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता गलती से भी तुम्हें कुछ हो जाए। वांग जी जब ये कहता है विंग कुछ नहीं होगा मुझे। विंग जब ये कहता है वांग जी तो तुम मुझे डेली देखने दिया करो, ये करके मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। विंग अच्छा ऐसे तो वीडियो होती तो आप पता नहीं कितनी बार देखते, तो क्या इतनी बार मैं आपको करने दूँ अपने साथ? वांग जी हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको ऐसे बोलने में भी? वांग जी नहीं तुम हो ना, क्यों शर्म आएगी? अपनी ना बकवास बंद करिए, जल्दी करिए। और वांग जी एकदम से विंग की नेक पे क्लिक करता है। विंग दम से मत क्या कीजिए, बता कर क्या कीजिए। वांग जी क्या बता कर करूँ इसमें, अब तुमने कहा करो तो कर रहा हूँ। तभी फोन आने लगता है। विंग फोन आ रहा है, अभी छोड़िए मुझे अभी। वांग जी नहीं बस थोड़ी देर और। विंग फोन उठाने की कोशिश करता है। वांग जी वो कहता है वैसे बस थोड़ी देर। विंग हटिए अब। विंग हटाता है वांग जी को और वो फोन उठाता है। वो वहाँ बैठ के बात कर रहा था, बैठ के कोने पे वांग जी पीछे से आता है। जनरल का कॉल था और वांग जी विंग को पीछे से किस कर रहा था। वांग जी देखते विंग क्या कह रहा है। जनरल हेलो कमांडो वो। यस सर कमांडो वो, मेरे घर में पार्टी है और यस सर।
विंग की ऐसी आवाज इसलिए आई थी क्योंकि वांग जी उसे किस कर रहा था, उसे बात नहीं करने दे रहा था, उसे टच कर रहा था नीचे से, उसके निपल्स को पिंच करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जब ऐसा कर रहा था, विंग उसे एक हाथ से हटा रहा था, उसके हाथों को विंग पूरी कोशिश करता है वांग जी को हटाने की, गुस्से में घूरता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वांग जी पे। वांग जी विंग की नेक पे किस कर रहा था, विंग वो आंखें बंद करके वो बस सुन रहा था। जनरल, मेरी ग्रैंड डॉटर आ रही है, याद है ना तुम्हें जिससे तुमने ट्रेनिंग दी थी? विंग, यस सर। जनरल, वो तुमसे मिलना चाहती है। परसों पार्टी है, तुम और बच्चे, और मैं तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिला हूँ, उसे लेके आना। विंग, ठीक है सर, मैं देखता हूँ वो फ्री है या नहीं। जनरल, ओके। वैसे तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है? वो मेरी तबीयत खराब है जनरल। जनरल, ठीक है, ध्यान रखो अपना, दवाई टाइम पे ले लेना। वांग जी, यस। विंग फोन कट करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में सीधा वांग जी को खींचता है गर्दन से और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी, वो जानता था विंग को गुस्सा आता है, विंग उसे पैशनेटली किस करता है, इसीलिए वो गुस्सा दिला रहा था सुबह सुबह। वांग जी विंग को लिटा देता है और कहता है, करो अब तो जितना करना होता करो। और विंग वो पैशनेटली किस कर रहा था पर वांग जी लीड ले लेता है और वो बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। विंग का गुस्सा शांत होता है, वांग जी शांत हो गया। विंग, हो गया। आप आपको पता था मैं जनरल से बात कर रहा हूँ और आप क्या करके कर रहे थे मेरे साथ? मैंने क्या किया वाइफी? हाँ, ये मासूम शक्ल बिल्कुल मत बनाइए बच्चों की तरह। आप ना बिल्कुल मुझे परेशान करके रखा है बच्चों ने, सबने। मैं तुम्हारा 5वां बच्चा हूँ तो मुझे दूध चाहिए। वांग जी विंग के शर्ट के बटन खोलता और साइड करता। विंग कि क्या, गलती से भी सोचना मत। और वांग जी विंग को लिक करता। विंग, नहीं, अभी बदतमीज है आप पूरे। नहीं, रुकिए रुकिए। वांग जी छोड़ते नहीं, छोड़िए मुझे। अपना हरकतों से बहुत परवर्ट है। वांग जी, मैं परवर्ट हूँ? अच्छा, वो कौन था जो मुझे देख रहा था बिना कपड़ों के, मेरी बॉडी को टच करता है? विंग, फाइन, मैं भी परवर्ट हूँ, खुश, जाइए यहाँ से अब। विंग जब ये बोलता, वांग जी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। विंग, मुझे नहाने जाना है, हमें निकलना भी है, हट यहाँ से। विंग जब ये कहता, वांग जी, नहीं, पहले बताओ जनरल ने क्या कहा तुम्हारे? वो परसों मुझे जाना है, पार्टी है, आप चलेंगे, आप फ्री हैं? वांग जी, मैं देख कर बताता हूँ शेड्यूल। विंग, ठीक है, हटिए अब। विंग अपनी शर्ट के बटन लगाता है। वांग जी, तुमने तो मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। विंग, ये सब करने के बाद ये भी कम रह गया। विंग घूमता है, वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, लिप्स पे पैक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग अभी। वांग जी स्माइल करके हक करता है, विंग भी स्माइल करता है उसे देख के और वो जाता है और कहता है, अभी मैं तो टॉवल भूल गया। वांग जी टॉवल फेंकता है, विंग कैच कर लेता है। विंग, शुक्रिया। वो अंदर जाता है, अब वो तैयार होके आता है बाहर। वांग जी, तुम वाइफी कपड़े वॉशरूम में क्यों पहनते हो, यहाँ भी तो पहन सकते हो आके। विंग, क्योंकि मैं आपकी हरकतें बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग जब ये कहता है, वांग जी, मेरे को तो इतने आराम से देखते हो। वांग जी जब ये कहता है, विंग, तो आप भी अंदर जाके भी चेंज किया कीजिए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं क्यों करूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ, मैं तो दे रहा हूँ तुम्हें, तुम ही नहीं देते, मैं क्यों छुपाऊँ, मुझे तो पसंद है जब तुम मुझे देखते हो, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे टच करो। विंग, अपनी शिमलेस बातें बंद करिए और जाके नहा लीजिए, हम लेट हो जाएंगे। कपड़े लेने जा ही रहा था तभी उसे शिजे यानली मिलते हैं। विंग, शिजे आप, शिजे यानली, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग, विंग, वो मैं शौशी के लिए कपड़े लेने जा रहा था। तभी सामने से जांग चंग आता है। विंग देखकर खुश होता है, वही शिजे यानली, अरे तुमने आज ये कैसे पहन लिया? जांग चंग, हाँ तो इसने मुझे पहनने के लिए तो दिया था, पहनो भी नहीं अब, ये बोलो ये जा रहा है इसलिए पहना है तुमने, ताकि तुम इसके साथ फोटो ले पाओ। जंग जंग एक मारता है शिजे यानली को हल्का सा और कहता है, शिजे चुप रही है। शिजे यानली हंसने लगती है और विंग भी, विंग, तो आपको मेरे साथ फोटो लेनी है? शिजे यानली, अरे विंग, ये तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल। विंग, हाँ वो ये मेरे साथ था ना, तब इसने कहा था मुझे आप जैसा ही लेना है, तो मैंने इसके लिए भी ऐसे ही खरीद दिया। विंग, अच्छा शिजिल, एक फोटो लेना हम दोनों की। जियाली, ठीक है, सामने खड़े हो दोनों, दोनों साथ में खड़े हो। जंग चंग, थोड़ा हंस भी लो। विंग, वो हंसने लगता है, उन दोनों की फोटो क्लिक करते हैं शिजियाली और कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे थे? विंग, शिजी, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, चलिए जल्दी। विंग कहता है, जंग चंग ब्रदर, तुम जाओ ना, मेरे रूम से टॉशी के कपड़े ले आओ, उसे दे देना, वो वहीं पे नहा रही है, मुझे लगा तो रूम में नहाएगी, मैंने उसके कपड़े बैग में ही रखे हैं,
सामने ही है। जंग जंग ठीक है शिजे जल्दी चलिए। जी अली पर कहाँ? वो शिजे मैं ना उनके साथ उनके घर गया था। जी अली एक मारते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा घर है। हाँ ठीक है मैं घर पे गया था अपने, तो गगा ने ना यहाँ के लिए सामान भेजा है। मैंने मना भी किया था शिजे अली क्योंकि तुम उनके सन इन लॉ हो। मैं वो यहाँ से ले गए हैं हमारे घर से, तो रस्म के अनुसार उन्हें कुछ भेजना होगा इसलिए भेजा है। रस्म? हाँ तुम्हें तो शादी में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो जब भी किसी की शादी होती थी और उसमें जो रस्में होती थी तुम बीच में आते ही नहीं थे। मान दिया जाता है जब शादी होती है हस्बैंड के घर से सामान आता है। विंग तो क्या ब्राइड के यहाँ से भी जाता है? जी नहीं जी मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। एक तरफ से आना दूसरी तरफ से नहीं जाना, बेकार चीज है ये। जी अब जो भी है हम क्या कर सकते हैं? विंग ठीक है चलिए। वहीं जंग जंग रूम में पहुंचता है, वो कपड़े उठाता है, तभी पीछे से वांग जी उसे पकड़ लेता है और कहता है वाइफी अब तो मैं नहा लिया, अब कहाँ जाओगे? और देखो मुझे। जंग जंग चिल्लाता है ब्रदर इन लॉ छोड़िए मुझे, मैं जंग जंग हूँ, ब्रदर विंग नीचे है। जी तुरंत छोड़ता है, वो जल्दी से अपने कपड़े उठाता है और अपने चेस्ट पे रखता है। जंग जंग वो घुमा हुआ था और वो कहता है मैं क्यों घूम रहा हूँ, मैं भी तो अल्फा हूँ। पर विंग नहीं था, इस वजह से वांग जी डर गया था और उसे शर्म आ रही थी। वांग जी कहता है वो मुझे लगा। जंग जंग घबराइए मत ब्रदर इन लॉ, मैं जानता हूँ हमने आज सेम कपड़े पहने ना तो कंफ्यूजन हो गई होगी, आपको लगा ब्रदर विंग है, उन्हीं ने मुझे रूम में भेजा था शौशी के कपड़े लेने। जी अच्छा वो कहाँ है? जंग जंग वो सामान निकालने गए थे कार से जो गगा ने भेजा है आपके यहाँ के लिए। वांग जी ओह मैं तो भूल ही गया था, ठीक है ये रहे शौशी के कपड़े, ये लो। तो जंग जंग जाते हुए कहता है वैसे नाइस बॉडी ब्रदर इन लॉ। वांग जी एम्बैरेस हो गया था बहुत ज्यादा, जंग जंग छेड़ कर चला गया था वांग जी को। जंग जंग किसी को नहीं छोड़ता, ना विंग को ना उसके हस्बैंड को। वांग जी ब्रदर जंग जंग रुकिए। जंग जंग हाँ हाँ ब्रदर इन लॉ अभी जो हुआ किसी को बताइएगा मत। जंग जंग नहीं विंग को तो जरूर बताऊंगा, ये कह के जंग जंग भाग जाता है। वांग जी ओ गॉड ये क्या हुआ था अभी? वांग जी का दिल अभी तक धड़क रहा था। वांग जी जल्दी से जाके गेट लगाता है और कहता है अगर भाई को पता चला वो बाद में मेरा बहुत मजाक बनाएगा। मैंने क्या किया, बस कपड़े देखे और सीधा पकड़ लिया, एक बार ऊपर देख लेता तो क्या चला जाता। वो तो अच्छा मुझे बॉडी टच करते हुए समझ आ गया और मैंने तुरंत छोड़ दिया। वांग जी ने बस हल्का सा टच किया था कमर पे, तो उसे समझ आ गया था। वो तो अच्छा हुआ हग नहीं किया पीछे से। मैंने क्या कर लिया। वांग जी तैयार होता है, वो नीचे जाता है। वहीं जंग जंग वो विंग की मदद कर रहा था सामान रखवाने में। वो सब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करके सब बाहर जाते हैं बाय कहने के लिए। विंग सबको बो करता है वांग जी के साथ, बच्चे भी बो करते हैं और वो जा रहे थे तभी विंग कार में बैठा हुआ था। जंग जंग कहता है मैं तुझे कुछ भेजूंगा थोड़ी देर में, तू हंस हंस के मर जाएगा। विंग क्यों ऐसा क्या भेजने वाले हो तुम? वो जब तू पढ़ेगा तुझे समझ आ जाएगा। जंग जंग अभी भी हंस रहा था, बेचारा वांग जी उसका मुंह नीचे था और वो मन में कहता ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। वांग जी और विंग वो जा रहे थे, सब उन्हें बाय कर रहे थे, तभी विंग जैसे ही निकलता है उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें पूरी कहानी लिखी थी। वांग जी कहता है वैफी तुम क्या पढ़ रहे हो? विंग कुछ नहीं, वो जंग जंग ने कुछ भेजा वही पढ़ रहा हूँ। वांग जी जैसे सुनता है वो फोन छीन लेता है। विंग क्या हुआ आपको? वांग जी कुछ नहीं, मुझे कुछ कॉल करना था। विंग तो कर लेना, पहले मुझे देखने दीजिए, उसने कुछ भेजा है। विंग देख भी चुका था तो वांग जी उसे डिलीट भी नहीं कर सकता था। वांग जी वाइफी मुझसे कुछ हो गया था। विंग क्या हो गया था? वो तुमने और जंग जंग ने एक जैसे कपड़े पहने थे ना, तो विंग तो तुमने उसे क्यों रूम में भेजा? मैं नहा के आया, मैंने बस कपड़े देखे और मैंने उसे हल्का सा पीछे से पकड़ लिया। वो तो अच्छा है मैंने पकड़ते ही समझ लिया कौन है, तुम तो नहीं थे, तुरंत छोड़ दिया। पर तुम कैसे कर सकते हो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा? विंग जोर जोर से हंस रहा था और वो कहता है अब समझ में आया जंग जंग क्यों हंस रहा था और उसने क्या इतना लंबा चौड़ा लिखकर भेजा है मुझे। वांग जी तुरंत उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है वाइफी चुप हो जाओ, बच्चे जग जाएंगे। विंग की हंसी नहीं रुक रही थी। वांग जी तुम नहीं चुप होगे वाइफी? विंग वो हंसे जा रहा था, वो नहीं मान रहा था। वांग जी साइड में गाड़ी रोकता है और सीधा अपनी सीट बेल्ट खोल के विंग को किस कर देता है। विंग शॉक हो गया था, सामने देखते शीशे की तरफ बच्चे सो रहे हैं, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसकी धड़कनें रुक गई थी एकदम से वांग जी के इन एक्शंस की वजह से। विंग वांग जी को दूर हटाता है। विंग क्या कर रहे हैं आप? हंसो आप। नहीं हंस रहा मैं, और आपको पता ही नहीं चला, आपको पता तो चल गया, आपने जंग जंग को हक किया।
वांग जी मैंने उसे हक नहीं किया था, मैंने बस हल्का सा टच किया था पीछे से। विंग ठीक है समझ गया। आईफी हंसना बंद करो। विंग नहीं मान रहा था। वांग जी विंग की नेक पे बाइट करने लगता है, यहाँ पे शक करने लगता है और मार्क बना देता है। विंग जी क्या किया आपने, मैं यहाँ पे कैसे छुपाऊंगा, तुम जानो, अब हंसो। विंग कैसे तो अब गायब हो गई थी। विंग ठीक है नहीं हंस रहा, चलाइए। वांग जी चलाना शुरू करता है। विंग वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था उसे रोकने के लिए और वांग जी उसे देख रहा था। जी फाइन, हंस लो, तुम बंद ही नहीं करोगे जब तक खुश नहीं होगे जब तक, और मैं कैसे रोक सकता हूँ तुम्हें हंसने से। वैसे मुझे भी अब हंसी आ रही है तुम्हें देख के, हंसने लगता है और भाग जी भी। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों